जो है सारा कार्यक्रम हो सर। आप तो प्लीज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सर। बस किस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिगाड़ जाने के लिए रोक रहे हो? लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ सर कि आप हमारे ना लिख के दे दीजिए, यही बात ना लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया, हाँ लिया हुआ सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना। तो क्या है आप पीछे का आप नहीं रोक दीजिएगा हमको, आप रोक दीजिएगा हम पीछे के। सर मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप ही एसडीएम है तो आप यहाँ हमको गांव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा ना सर कि बड़ा में कुछ भी नहीं आप एसडीएम हो तो आप परमिशन दीजिएगा तब हम गाँव में आएंगे। कौन जिम्मेदार है? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पूर्वाधार बन रहे हैं। हम पिछले गाँव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ तो उसका भी आपने सूचना नहीं दिया। आप वहाँ क्यों नहीं पकड़े? वहाँ क्यों नहीं रोके? तो आपके जिला अध्यक्ष से आप सुनिए सर प्लीज एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे हैं। बनना भी नहीं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। बताइए आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोक रहे हैं वो लिख के दे दीजिए। नहीं लिख के दीजिए, लिख के आपको परमिशन लिख के दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो कौन डरेगा? राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गांव में जाने के लिए गांव में नहीं जा सकते हैं। यहाँ लोगों ने कंप्लेंट कर दिया, आप मालिक हो, लोगों ने कंप्लेंट कर दिया। दिखाइए कंप्लेंट। ऐसे जो से जाके पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेंट। दिखाओ कंप्लेंट, दिखाओ कंप्लेंट। आप ऐसे नहीं बात करते। दिखाइए हम आपसे कंप्लेंट। एकदम अच्छे से बात बिल्कुल मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। दिखाइए कंप्लेंट। सर पैनिक नहीं होना। नहीं अगर किसी गांव वाले ने देखिए मैं इतने देर से ये सुनो रुकिए जब बात हो रही है तो अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम। बिल्कुल यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं। लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। ना लिख के दीजिए, अरे लिख कर दीजिए। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप पहले इतना नहीं पावर, फिर झगड़ा होगा तब आप रोक लीजिएगा, सही बात आप हमको समझाओगे। साहब से बात करो, कलेक्टर साहब से प्लीज। अगर आपको उलझना है, नहीं उलझना चाहते हो आप सर इससे बचाना आपका भी काम है। हम करेंगे, अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो। आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। नहीं कोई नहीं बात नहीं, कोई नहीं बात कर। आप दे दीजिए, आप दीजिए हमारे। आप यहाँ के लोगों सर कोई अरे धमकी दोगे? नहीं, एक मिनट सर प्लीज सर डिकोरम मेंटेन किया जाए। नहीं मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप प्लीज लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो। मेरा अपना काम कर रहे हैं सर। ये मेरी बात लिख के दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आप बात करिए सर, मेरी प्लीज उनको बात करने दीजिए सर कि मैंने क्या कहा सर कि जो भी कर रहे हैं इस पर ला कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं सर। अरे मेरे भाई, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। गलत बात मत कीजिए। हमको रोकना होता था हम बिहार शरीफ में रोक देंगे। अरे आपके रोकने से रुकेगा? हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा? बड़े नेता है ना, सीधे पॉलिटिशियन यहाँ पे। हम बिहार के साधारण लड़के हैं और आप जब भी प्रशासन में आए कि प्रशासन को हम लोगों ने चलाया है। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। सर मेरी बात इतना मत, अभी नए नए बने हो, इतना मत उछलो। आप तो यही थे, इत्मीनान से रहो, सर आइए इत्मीनान से रहो। आइए, अरे आइए ना बात कर लेते हैं। चलिए सर ही तो है। आप लिख के दे दीजिए, एसडीएम को लिखवा के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। लिख के दीजिए ना, जो भी लिख कर दो सर, लिख कर दो। आपको पता है सर, लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के